इस वजाहती जायजे में खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तानी पासपोर्ट के हुसूल के पूरे इंतजामी और कानूनी ढांचे का बारीक बीनी से जायजा लेंगे। देखें, ये महज कोई आम सी सफरी दस्तावेज बिल्कुल नहीं है, बल्कि आलमी सतह पर किसी भी शहरी की शिनाख्त का सबसे ताकतवर सबूत है। एक ऐसी क्लीद जो दुनिया भर की सरहदें उबूर करने का रास्ता खोलती है। आज की इस बहस को हमने चंद अहम हिस्सों में बांटा है, जिनमें इसका कानूनी तारुफ, ज़रूरी शराइत और दस्तावेज़ात, पासपोर्ट हासिल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार, ऑनलाइन तजदीद की जदीद सहूलत और आखिर में सबसे अहम सफ़र के बुनियादी हक़ पर बात की जाएगी। तो चलें सबसे पहले इसके तारुफ और कानूनी हैसियत पर बात करते हैं कि आखिर कानून की नज़र में इस दस्तावेज़ की असल हैसियत है क्या। कानूनी ज़ुबान में अगर देखा जाए तो पासपोर्ट महज चंद सफ़ात का कोई आम सा किताबचा नहीं है। ये दरअसल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा वो बाज़ाब्ता बाकायदा इजाज़तनामा है जो किसी भी शहरी को बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी शनाख्त बनवाने और दुनिया भर का सफ़र करने का मुकम्मल कानूनी इख्तियार देता है। यानी एक तरह से ये हमारा ग्लोबल पास है। अच्छा, यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है ना, वो उसका पसे पर्दा कानूनी ढांचा है। क्या हम जानते हैं कि पाकिस्तान पासपोर्ट एक्ट 1974, जी हाँ, 1974 का ये वो वाहिद और बुनियादी कानून है जो इस पूरे अमल के हर एक पहलू पर बड़ी सख्ती से नज़र रखता है। पासपोर्ट के इजरा से लेकर इसे मनसूख करने तक के तमाम ज़वाबित मुकम्मल तौर पर इसी एक्ट के ताबे हैं। अब आते हैं दूसरी जानिब, यानी इसकी ज़रूरी शराइत और अहम दस्तावेज़ात की तरफ। पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले कुछ बुनियादी शराइत हैं जिन पर पूरा उतरना लाजमी है। तो कोई भी दरख्वास्त गुजार हो, उसे 4 बुनियादी शराइत लाजमी पूरी करनी होती हैं। पहली, पाकिस्तानी शहरियत का बिल्कुल वाज़े सबूत जो शिनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म की सूरत में हो सकता है। दूसरी शर्त है दुरुस्त बायोमेट्रिक तस्दीक। फिर बारी आती है मुकर्ररा फीस की अदायगी की। और चौथी और सबसे अहम शर्त, दफ्तर में ज़ाती तौर पर हाजिर होना ताकि शिनाख्त 100% यकीनी बनाई जा सके। तो अब सवाल यह है कि पासपोर्ट हासिल करने का असल तरीका क्या है। चले इस कागजी कार्रवाई के अमली तरीकाकार को समझते हैं। दरअसल ये पूरा प्रोसेस 6 मराहिल पर मुश्तमिल एक बाकायदा सफ़र है। शुरुआत दस्तावेज़ात की फराहमी से होती है, फिर फीस जमा करवाना, दफ्तर में हाजिरी देना, बायोमेट्रिक और डेटा का इंदराज, फिर इस सब की तफसीली तस्दीक और आखिरकार पासपोर्ट का मिल जाना। ये सारा काम डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की सख्त निगरानी में होता है। अब जरा पहले मरहले को गौर से देखते हैं। जाहिर है दुरुस्त दस्तावेज़ात का होना तो बुनियादी शर्त है। असल शनाख्ती कार्ड या स्मार्ट कार्ड, और अगर बच्चे हैं तो उनका नादरा का बेफॉर्म लाजमी है। और हाँ, अगर बात पुराने पासपोर्ट की तजदीद यानी रिन्यूअल की है ना, तो वो पुराना पासपोर्ट साथ लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, चाहे उसमें लगी पुरानी तस्वीर कितनी ही बुरी क्यों ना लगती हो। इसके फौरन बाद अगला कदम फीस की अदायगी का आता है। ज़रूरत के लिहाज से नॉर्मल या अर्जेंट कैटेगरी चुनकर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या मुकर्ररा ब्रांचेस में फीस जमा करवाई जाती है। और बस बैंक की रसीद हाथ में आते ही करीबी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का रुख किया जाता है ताकि टोकन हासिल करके कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया जा सके। टोकन मिलने के बाद चौथे और पांचवें मरहले में काउंटर पर सबसे अहम काम होता है, यानी बायोमेट्रिक डेटा लेना। इसमें फिंगरप्रिंट्स और ताज़ा तरीन तस्वीर शामिल है। इसके फ़ौरन बाद ज़ाती मालूमात का कंप्यूटर में बाकायदा अंदराज होता है और फिर एक तस्दीकी अमल शुरू हो जाता है। एक दिलचस्प बल्कि थोड़ी तकनीकी बात यह है कि बाज़ औक़ात इस अमल में पुलिस वेरिफिकेशन भी शामिल हो सकती है ताकि मालूमात में कोई झोल ना रहे। खैर, अब यहाँ सबसे अहम फैसला वक्त की बचत का होता है। नॉर्मल प्रोसेसिंग में देखा जाए तो पासपोर्ट मिलने में तकरीबन 10 से 15 दिन लग ही जाते हैं, लेकिन अगर कोई अचानक सफ़र दरपेश हो तो अर्जेंट प्रोसेसिंग इस लंबे इंतज़ार को काट कर सिर्फ 4 से 5 दिन तक ले आती है। वक्त बचाने के लिए ये वाकई एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब ज़रा ऑनलाइन तजदीद की जदीद सहूलत पर नज़र डालते हैं कि आखिर इस रिवायती इंतज़ामी ढांचे में टेक्नोलॉजी ने क्या तब्दीलियाँ की हैं। यहाँ एक बहुत ही कॉमन सवाल अक्सर जहनों में उभरता है कि भाई, क्या हर एक केस में पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाना, फिजिकल हाजिरी देना या लंबी कतारों में खड़ा होना बिल्कुल लाजमी शर्त है? तो इसका जवाब दरअसल ज़रूरत पर मुनहसिर है। अगर तो बात सिर्फ पुराने पासपोर्ट को रिन्यू करवाने की है तो खुशखबरी ये है कि पाक आइडेंटिटी पोर्टल के जरिए घर बैठे ये सहूलत ऑनलाइन मौजूद है। अलबत्ता अगर पहला और बिल्कुल नया पासपोर्ट बनवाना हो तो फिर शनाख्ती वजूहात की बिना पर दफ्तर में ज़ाती हाजिरी से कोई मफ़र नहीं, वो बहरहाल लाजमी है। आखिर में हम सबसे अहम पहलू यानी सफ़र के बुनियादी हक की बात करते हैं। ये बज़ाहिर जितना सादा इंतज़ामी अमल लगता है, हकीकत में इसके आईनी असरात उतने ही गहरे हैं।
इस हवाले से एक इंतहाई मशहूर कानूनी केस है बेनज़ीर भुट्टो बामुकाबला विफाक़े पाकिस्तान। इस तारीखी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दो टोक और गैर जानिबदाराना तौर पर यह ठोस कानूनी नज़ीर कायम की थी कि हुकूमत किसी भी माकूल वजह के बगैर या महज अपनी मर्जी से किसी को पासपोर्ट जारी करने से हरगिज़ इनकार नहीं कर सकती। ये वाकई एक लैंडमार्क फैसला था। और यही फैसला इस आम सी नजर आने वाली दस्तावेज का सीधा ताल्लुक हमारे आइन के आर्टिकल 15 से जोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क से बाहर सफर करने का हक कोई रियायत या एहसान नहीं है, बल्कि एक जमानत शुदा बुनियादी हक है, और ये हक तभी इस्तेमाल हो सकता है जब पासपोर्ट का इजरा बरवक्त हो। तो इस सारी बहस का लुब्बे लुबाब ये निकलता है कि पाकिस्तान में पासपोर्ट हासिल करना कोई बेहंगम काम नहीं, बल्कि एक इंतहाई बाकायदा और मुनज़्ज़म कानूनी अमल है। 1974 के एक्ट के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन और पासपोर्ट्स का ये पूरा निज़ाम दरअसल शहरियों के नक्लो हरकत के इसी बुनियादी हक का अमली मुहाफ़िज़ है। ये तमाम हक़ाइक़ आखिर में एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। चूंकि बैनुल-अक़वामी सफ़र एक तस्लीम शुदा बुनियादी आइनी हक है, तो क्या इस इंतज़ामी ढांचे को मज़ीद इतना जदीद और हमवार नहीं बनाया जा सकता कि मुस्तक़बिल में बग़ैर किसी कागज़ी या इंतज़ामी रुकावट के उस हक तक रसाई हर एक के लिए बिल्कुल सीधी और आसान हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई गौर करने की ज़रूरत है।